और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सीईसी की आज बैठक हुई थी। मंडी से विक्रमादित्य सिंह को चुनाव लड़वाया जाएगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है और सबसे पहले न्यूज 18 जेकेएलएच पर हमने आप इस बात की जानकारी आपको दी थी कि मंडी से कंगना रनौत के खिलाफ विक्रमादित्य सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। प्रतिभा सिंह और राजा वीरभद्र सिंह जो कि हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे हैं और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से विक्रमादित्य सिंह बयानबाजी कंगना रनौत को लेकर कर रहे थे, उससे आशंका इसी बात की जताई जा रही थी कि विक्रमादित्य सिंह को ही कंगना रनौत के सामने चुनावी मैदान में मंडी लोकसभा सीट से उतारा जा सकता है। वहीं शिमला से विनोद सुल्तानपुरी को टिकट दिया गया है। न्यूज 18 जेकेएलएच की खबर पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि शिमला से सुरेश कश्यप के सामने अब जानकारी के मुताबिक जो न्यूज 18 ने बताया था उन नामों पर मुहर लग गई है। मंडी से विक्रमादित्य सिंह होंगे, जबकि आपको बताएं ये जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। विनोद सुल्तानपुरी सुरेश कश्यप के सामने चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। 2 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं, हालांकि 2 सीटों पर अभी नाम अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 2 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंसमेंट कर दिया है, जहां पर मंडी से विक्रमादित्य सिंह चुनावी मैदान में कंगना रनौत के खिलाफ ताल ठोकेंगे। वहीं विनोद सुल्तानपुरी जो है वो बीजेपी की ओर से सुरेश कश्यप के सामने चुनावी मैदान में कांग्रेस से ताल ठोकेंगे। तो न्यूज 18 की खबर पर यह बड़ी मुहर एक बार फिर से लगती हुई दिखाई दे रही है। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका है और ऐसे में कशमकश इस बात को लेकर हो रही थी कि कांग्रेस चुनावी मैदान में कौन से चेहरों को उतारने वाली है, क्योंकि अब की बार का जो चुनावी रण है वो बेहद मुश्किल नजर आने रहा था और क्योंकि कांग्रेस ज्यादातर कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट में पीछे रह रही थी, इसको लेकर नजरें इस बात पर भी गड़ी हुई थी कि कौन से वो चेहरे होंगे जिस पर अब की बार भरोसा जताया जाएगा। और खासकर तब जब लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 4 जो चेहरे उतारे हैं वो चारों चेहरे पॉपुलर चेहरे हैं, जनता के बीच जिनकी पकड़ है, राजनीति में लंबा अनुभव है और कई चेहरे ऐसे हैं जिनको राजनीति का लंबा अनुभव है या फिर लोकसभा या विधानसभा से वो जीत कर आते रहे हैं। चाहे वो मंडी की बात की जाए, मंडी से मजबूत कैंडिडेट मानी जा रही हैं कंगना रनौत। और सीधा हम रवि मिश्रा से बात कर लेंगे इस खबर पर। रवि, एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। जी बिल्कुल, देखिए और साफ तौर पर न्यूज 18 ने बड़ी ही प्राथमिकता से पहले ही अपने दर्शकों को ये बता दिया था कि मंडी से विक्रमादित्य सिंह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं साफ तौर पर शिमला से विनोद सुल्तानपुरी का जो नाम चल रहा था और आप देख सकते हैं कि मोहर के माध्यम से कांग्रेस ने भी, आलाकमान ने भी पुष्टि कर दी है। आज जैसे कि केंद्र चुनाव समिति की बैठक थी और बैठक में तमाम 4 के 4 लोकसभा सीट के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई, बातचीत हुई, विचार विमर्श किया गया और फाइनल नाम जो तैयार किए गए वो आला कमान के पास गए। और आज देखिए साफ तौर पर 2 उम्मीदवारों की जो घोषणा हुई है उसने साफ तौर पर बता दिया कि जिस तरीके से अभी कंगना रनावत लगातार मंडी में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रही हैं और उन्होंने कई बयानबाजी भी की और सियासी आप देख सकते हैं कि कई प्रतिक्रियाएं भी उनके बयानबाजी के बाद देखने को मिली और लगातार काउंटर अटैक में विक्रमादित्य सिंह हमेशा नजर आए और विक्रमादित्य सिंह इस अंदाज में नजर आए कि जैसे पहले से ही पुष्टि हो गई है कि वो चुनाव लड़ेंगे। जैसा हमने बताया न्यूज 18 के माध्यम से तमाम बयानबाजी हुई और जिसमें हमने देखा कि प्रतिभा सिंह ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में न्यूज 18 को साफ तौर पर बताया कि वो मंडी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके पीछे कारण ये है, मंशा ये है कि उनको चुनाव प्रसार में 4 की 4 लोकसभा सीट पे समय देना है। वो पार्टी की, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनाव में उन्हें अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेनी है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकती। ऐसे में उनकी तरफ से विक्रमादित्य के अलावा और कोई दूसरा नाम ना पार्टी के पास था ना आलाकमान के पास था। रवि, ये तो रही मंडी सीट की बात, लेकिन अगर शिमला की बात करें तो सुरेश कश्यप के सामने विनोद सुल्तानपुरी को उतारा गया है। विजन क्या लग रहा है, क्या सोच रही होगी कांग्रेस की? देखिए साफ तौर पे ये विनोद सुल्तानपुरी फर्स्ट टाइम के एमएलए हैं और उन्होंने जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो विधानसभा चुनाव हुए हिमाचल के और बड़े ही अच्छे वो अंतर से जीते और प्रचार प्रसार में वो सक्रिय रहे हैं। ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल पर बात करें तो विनोद सुल्तानपुरी की जो पैठ है वो काफी मजबूत है और पार्टी आला कमान ने यही देखते हुए
उनको ये मौका दिया है। सुरेश कश्यप दोबारा दूसरी बार चुनाव में लड़ रहे हैं और उनको भाजपा ने दोबारा मौका दिया है। ऐसे में उनके सामने कई ऐसे नाम थे, कांग्रेस आला कमान की बात करें तो उनके पास कई ऐसे नाम थे, मगर ऐसे तमाम नामों में सब नाम को पीछे हटाकर, यानी कि उनका जमीनी नेता होना रवि एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा उनके नाम के अनाउंसमेंट को लेकर, लेकिन बाकी की जो 2 सीटें हैं उन पर नाम का अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है। एक तरफ तो डिलेमा कांग्रेस का कि सीटों का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि बहुत कंफ्यूजन है। क्या ये कांग्रेस की सीरियसनेस को भी दिखाता है, क्योंकि बीजेपी की ओर से तो बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंसमेंट हुआ है? क्या यही वजह है कि कांग्रेस और ज्यादा समय ले रही है? देखिए, साफ तौर पर अगर कांग्रेस के आप जिस भी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, सीनियर लीडर, आला कमान, मुख्यमंत्री से बात करें तो उनका साफ तौर पे एक ही कहना है कि अभी हमारे पास समय है। और बात करें आप हिमाचल की तो 7वें चरण में चुनाव होना है। 7वें चरण में चुनाव होना है तो अभी कांग्रेस का कहना है उनके पास समय ज्यादा है। वो अभी आराम से अपना एक मजबूत कैंडिडेट, जो विनिंग कैंडिडेट है, उनको पार्टी की तरफ से चुनाव जिता सके लोकसभा चुनाव में, ऐसा कैंडिडेट का नाम चयन करने में उनके पास समय है। और अभी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में थे, यानी भाजपा के तमाम उम्मीदवारों को उन्होंने देख लिया है। अब वो अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं मैदान में। जिस कड़ी में, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि 2 लोकसभा सीट के नाम घोषणा हो गई है। बाकी जो आप बात करें 2 लोकसभा सीट, उनकी घोषणा जल्द ही हो जाएगी। जिस तरीके से बातचीत चल रही है, आने वाले समय में हम देखेंगे कि बाकी 2 नामों पर भी मोहर लगते हुए दिख सकती है। रवि, लेकिन कांग्रेस को भले ही लग रहा हो कि उनके पास समय बहुत ज्यादा है, लेकिन लगभग 1 महीने पहले बीजेपी की ओर से कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंसमेंट कर दिया गया। कैंडिडेट्स जा भी रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में चुनाव प्रचार करने के लिए, जनता को लुभाने के लिए। ऐसे में आप काफी समय से चुनाव को कवर करते रहे होंगे, आपको लगता है क्या इस देरी का किसी तरह से कोई फायदा नुकसान पार्टीज को होता है? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे ये लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में समाज की हर जाति, वर्ग, व्यक्ति विशेष का समावेश हम देखते हैं और तमाम लोग बढ़ चढ़कर मतदान भी करते हैं और मतदाता जानता है कि उसे किस पार्टी को मतदान करना है। ऐसे में ये समय एक कह सकते हैं कि राजनीतिक त्योहार का समय है और जिसमें तमाम राजनेता, राजनीतिक दल सब प्रचार प्रसार में जुड़ जाते हैं। आप देखिए, भाजपा ने जल्द से जल्द अपने तमाम उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर दी और आने वाले कुछ दिनों में बची हुई नामों की भी वो सूची जारी कर देंगे। पहले से ही मैदान में कैंडिडेट उतार दिए गए हैं, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो उनको 400 पार का नारा है और ऐसे में वो हिमाचल को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हिमाचल में 4 लोकसभा सीटें जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने देखा कि कंगना रनावत भी अपने प्रचार प्रसार में, रैलियों में ये बोलते हुए नजर आए कि इस बार 4 के 4, तो ये 4 के 4 का भी आप देखिए कॉन्सेप्ट काफी महत्वपूर्ण है कि एक शॉट में 4 के 4 लोकसभा सीट भाजपा अपने कह सकते हैं कि अपने खेमे में डालना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी काफी मजबूत कैंडिडेट उतारे गए हैं जो कि आप कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर काफी पैठ और पकड़ रखते हैं और हाल में ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत का परचम भी लहराया है। दोनों कैंडिडेट की बात करें तो दोनों कैंडिडेट में एक कॉमन बात यह है कि दोनों विधायक हैं और उनको ये मौका दिया जा रहा है कि वो सांसद की भूमिका में आए, आने वाले समय में संसद भवन में कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंट करें। ऐसा में उनको ये चुनाव जीतना होगा। और बात करें विक्रमादित्य और कंगना रनावत की, तो ये कहानी, ये जो खबर है वो कुछ इस तरह हो गई है कि हम लोग कह रहे हैं कि क्वीन वर्सेस प्रिंस है। कई जगह कहा जा रहा है कि क्वीन वर्सेस किंग है। तो आप ये देखिए कि लड़ाई अपने आप में काफी रोमांचक हो गई है। और रवि, ये बड़ी दिलचस्प बात आपने कह दी कि क्वीन वर्सेस प्रिंस की लड़ाई है। इस तरह से लोग तो बात करेंगे ही, लेकिन हम रवि अगर आपसे समझें, मंडी पे तो बीजेपी का ज्यादा स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। ऐसे में विक्रमादित्य सिंह के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? जी बिल्कुल, देखिए उनको पार्टी की गरिमा तो रखनी है, अपने परिवार और अपने पिताजी की भी गरिमा रखनी है, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से उनके परिवार की जो लेगेसी है वो कहीं ना कहीं लोकसभा सीट में हम देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि जब बीते दौर में जब उपचुनाव हुए थे तो उस समय आप देखेंगे कि प्रतिभा सिंह ने जीत का परचम लहराया और कहीं ना कहीं वो जीत उन्होंने सुनिश्चित की और शायद अभी भी वो इसी जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है कि इस बार भी वो जीतेंगी। मगर कह सकते हैं कि ये जो सीट है वो काफी हॉट सीट बन गई है और अभी तो लोकसभा चुनाव का आगाज होने वाला है। ऐसे में जो हॉट सीट आप कह सकते हैं, जो चर्चा का विषय है, जो सबके जिक्र में है, वो है मंडी लोकसभा सीट। कंगना रनावत
बनाम विक्रमादित्य सिंह। देखना ये होगा कि ये जो चुनावी दौर है इसमें प्रचार प्रसार में और आने वाले समय में हम क्या बयानबाजी सुनते हैं, क्योंकि 7वें चरण में चुनाव है। दोनों लोगों के पास अब तक काफी समय है। जी रवि, बीजेपी के कैंडिडेट्स का जब अनाउंसमेंट हुआ तो हमने देखा कि टॉप लीडरशिप उठकर हिमाचल प्रदेश चली आई प्रचार प्रसार के लिए। क्या हम उम्मीद करें कि अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो विक्रमादित्य सिंह और विनोद सुल्तानपुरी के लिए पहुंचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि तमाम जितने भी आप देखेंगे कि जो कैंपेन लिस्ट है उसमें तमाम बड़े नेताओं का नाम है। ऐसे में चुनावी दौर में इन तमाम नेताओं की बड़ी रैलियां होने वाली हैं, प्रचार प्रसार होंगे, रोड शो होंगे, जमकर पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो जन जन तक बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि तमाम दलों की तरफ से कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आएंगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर हम देखेंगे, क्योंकि ये चुनावी समय है। और इस चुनावी समय में हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स के लिए और देश के लिए भी एक त्योहार के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम लोग, आप कह सकते हैं कि भारी जन समूह हम देखेंगे कि प्रचार प्रसार में उतरता है और काफी रश रहने वाला है। और देखना ये होगा कि आने वाले समय में इन तमाम नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। मगर प्रियंका गांधी निश्चित तौर पर वो हिमाचल आएंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की वो काफी नजदीक हैं। और वही बात करें राहुल गांधी भी पूरे सपोर्ट में होंगे विक्रमादित्य सिंह के, क्योंकि उनका आप कह सकते हैं कि एक काफी पर्सनल कनेक्शन भी है। और वहीं दूसरी तौर पर वो पार्टी के एक स्टार कैंपेन लीडर हैं और पार्टी के मुख्य नेताओं में से आते हैं। तो बिल्कुल प्रियंका गांधी के साथ साथ राहुल गांधी भी हम देख पाएंगे कि प्रचार प्रसार में हिमाचल के वो उतरेंगे। देखना ये होगा अब इसमें कि जिस तरीके से आने वाले समय में बचे हुए जो 2 लोकसभा सीट हैं उनके उम्मीदवारों की घोषणा आला कमान की तरफ से क्या होगी। रवि, सवाल तो यही है कि ये जो बची हुई 2 सीटें हैं इन पर कांग्रेस कब तक कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंसमेंट करेगी?